कायनात के अनदेखे राजों के मतलाशी दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में खुशामदीद। दुनिया के पैदा होने से लेकर अब तक लोगों का कायनात के बारे में नज़रिया कुछ और था, लेकिन गैर मामूली जहानत के हामिल चंद अफराद ने इंसान को तरक्की की उस सीढ़ी पर ला खड़ा कर दिया जिधर पहुंचकर आज खुद दुनिया हैरान है। जैसे जैसे इंसान स्पेस के बारे में जानता गया, वैसे वैसे ही कायनात और उलझती गई और एक राज बनती गई। अगर इंसान वक्त की कैद से आज़ाद होकर कायनात को एक्सप्लोर करना शुरू करे तो शायद उसकी इनफरादियत वो ना रहे जैसी नजर आती है। पिछली सदी में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने वक्त की कैद में रहते हुए कायनात के मुतालिक वो राज बताए जिनको पढ़कर आज भी इंसान हैरत की गहराइयों में डूब जाता है, जिनमें स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान का नाम सरफहरिस्त है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है और कुरान मजीद की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था। स्टीफन हॉकिंग जिसका जिस्म मर चुका है, जिसके जिस्म का हर एक मसल जम चुका है, मगर वो शख्स दुनिया के बड़े बड़े सहाफियों को अपने पास बुलाने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके पास एक पैगाम है और ये पैगाम एक वार्निंग है। वो कहता है कि इंसानियत के पास सरवाइव करने के लिए अब सिर्फ 100 साल बचे हैं और उन 100 सालों में दुनिया खत्म, इंसानियत खत्म, यानी दुनिया का दी एंड। एक ऐसा आदमी जिसका मानना ये है कि दुनिया में कोई खुदा नहीं, यहाँ तक कि दुनिया को किसी भी खुदा की जरूरत नहीं है, ना जन्नत है ना दोज़ख है, और यहाँ तक कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, कोई जिंदगी नहीं। उसका मानना है कि इंसान इस दुनिया में बेमकसद जर्रा है, ये महज एक इत्तेफाक है। लेकिन हैरानगी की बात सिर्फ इतनी नहीं, अगर स्टीफन हॉकिंग के ख्याल में इंसान महज एक इत्तेफाक है और एक बेमकसद जर्रा है, तो ये शख्स इंसानों को वार्निंग क्यों दे रहा है? क्या मकसद है इसका? दुनिया को ये शख्स क्यों बचाना चाह रहा है? ये कहानी स्टीफन हॉकिंग की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसने खुदा को मिटाने की कोशिश की है। स्टीफन हॉकिंग, जिसे दुनिया ब्लैक होल के नाम से जानती है, जिसने ब्लैक होल के बारे में इतनी रिसर्च की कि आज तक ऐसी बातें किसी को भी मालूम ना थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनी। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग के ख्याल से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। स्टीफन हॉकिंग ने व्हीलचेयर पर ही कायनात के रमूजो राज को खोलना शुरू कर दिया, जिसे साइंसदान देखकर हैरान रह गए। कार्बिज के साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए एक टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर पास ही व्हीलचेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर उस शख्स की पलकों की जबान समझता है। स्टीफन दुनिया का पहला शख्स है जो पलकों से कम्युनिकेट करता है। ब्लैक होल की इंफॉर्मेशन को रीड करना बहुत मुश्किल है, पर स्टीफन ने इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया, जिसकी वजह से हम ब्लैक होल की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। सिर्फ ब्लैक होल की एनर्जी का पता लगने से हम ब्लैक होल की बहुत सी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ E = mc², क्योंकि मैस भी एनर्जी का एक रूप है। इसके अलावा स्टीफन ने हॉकिंग रेडिएशन की भी बहुत सी खोजें लगाई। लेकिन दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग जो कि खुदा के वजूद का इनकार करता था, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब उसने कुरान पाक का मुतल्ला किया तो वो अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो गया कि शायद कोई ऐसी ताकत पोशीदा है इस कायनात को चलाने में। स्टीफन का हमेशा मानना था कि साइंस ही हर चीज़ का जवाब दे सकती है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी तहकीक बढ़ती गई तो उसके पास ऐसे सवालात पैदा हुए जिसका जवाब साइंस के पास भी मौजूद नहीं था, ख़ास तौर पर कायनात के आगाज़ के बारे में। स्टीफन ने अपनी परेशानी के बारे में जब अपने दोस्त को बताया तो उसने स्टीफन को पुरानी किताबों को पढ़ने का कहा, मगर स्टीफन संजीदा ना हुआ और कहा जो बात साइंस नहीं बता सकती वो पुरानी किताबें कहाँ बता सकती हैं। लेकिन स्टीफन के दोस्त ने कहा कि एक ऐसी किताब मौजूद है दुनिया में जिसमें कायनात का हर राज पोशीदा है। जैसे जैसे स्टीफन कुरान की आयत को पढ़ता गया, वैसे वैसे वो हैरान होता गया, खास करके कायनात के आगाज के बारे में, उसके फैलाव और उसके वजूद के आने के बारे में। जब स्टीफन ने पढ़ा तो उन आयत ने स्टीफन को झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि ये वही बातें थी जो वो अपनी तहकीक में ढूंढ रहा था। साइंस के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब कायनात एक नुक्ते में सिमटी हुई थी, फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ फैलना शुरू हुई और अभी तक फैल रही है। ये बात बाद में साइंस ने प्रूफ की, लेकिन
یہی بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ اسٹیفن بہت حیران ہوا۔ قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ زمین اور آسمان پہلے ایک ساتھ تھے، پھر انہیں جدا کیا گیا، اور یہ بات بھی بگ بینگ کے نظریے سے ملتی ہے، جس کے بارے میں اسٹیفن نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ یہ سب اس کے سوچنے کا باعث بنی کہ واقعی یہ سب صرف اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرامی، اسٹیفن سے جب سوال کیا گیا کہ کیا کائنات میں اور بھی زندگیاں ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ اتنی بڑی کائنات میں صرف ایک چھوٹے سے سیارے میں زندگی کا ہونا عقل سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اور بھی زندگیاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسٹیفن نے بہت سی تحقیق میں قرآن پاک کی مدد لی۔ اسٹیفن ایک محفل میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جن سوالوں کے جواب وہ پوری زندگی نہ سمجھ سکا، وہ اسے قرآن پاک میں ملے، لیکن یہ بات اس نے کبھی کھل کر نہیں کی، شاید وہ تنقید سے بچنا چاہتا تھا۔ اسٹیفن کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسٹیفن اپنی آخری وقت میں مسلم کی ہولی بک پڑھا کرتا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوتا تھا۔ اپنے آخری وقت میں اسٹیفن نے کہا کہ کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ خدا موجود ہے یا نہیں، یعنی ایسا شخص جو پوری زندگی اس بات کا دعویٰ کرتا رہا کہ خدا جیسی کوئی طاقت نہیں، لیکن آخر میں اپنی سوچ کو بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین، اس کی موت بھی سب کے لیے ایک راز بن گئی۔ لوگوں نے بہت سی کہانیاں بنا لی۔ کچھ نے کہا اس کی تحقیق کے بہت سے راز واضح نہیں ہوئے، لیکن سچ کیا ہے یہ آج بھی ایک راز ہے۔